पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार, कर्जे या बची कुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी जरूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कुछ बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऋषभ और आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो शौर्य, ऋषभ और आकाश, तीन दोस्त रायपुर से मुंबई आए। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने लिए। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ का शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था और आकाश का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वहीं शौर्य सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता था। शौर्य को लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी और लकीली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी भी तो शौर्य की। महीने की 30,000 तनख्वाह पे मुंबई में शौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिसीजन बना लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशन शौर्य को भी भाग गए और वो हर महीने ये सारी चीजें जरूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का शौर्य अब ज्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहाँ उसके बाकी ऑफिस कलीग भी रहते थे। आए तो तीनों साथ थे, पर शौर्य अब अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट में रहने लग गया था, जहाँ का रेंट था 10 से 12,000 रुपए और ये जगह उसके ऑफिस से नजदीक भी थी। वहीं आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहाँ रेंट और प्रॉपर्टीज काफी सस्ते और अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अब ऋषभ को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसे मंगवाकर अपना खर्चा चलाता। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वो पनवेल में और नवी मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस उसे एक बड़ी न्यूज और एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। ऋषभ को पता चला कि नई मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और ये ओल्ड पनवेल भी नवी मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला है। तो ऋषभ ने एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहाँ उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000 रुपए, पर इन्फॉर्मेशन का भंडार था। सडनली ऋषभ को पनवेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और वहाँ लैंड अलॉट हो रहे थे। ऋषभ ने अपने पापा को फोन करके 15 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और ये वादा किया कि 10 साल के अंदर अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है और हम इसी 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें कन्विंस किया और 15 लाख रुपए डलवा लिए। साल 2011 में वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, स्कूल बना। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2% का रेंटल यील्ड निकाला। अब